अब आता है सफोकेशन और स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, तो सफोकेशन में टोटल 7 या 8 मेथड्स है। ठीक है, और ये सब इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो सफोकेशन और स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन मतलब कि एयरवे ब्लॉक्ड हो गया है, और स्ट्रैंगुलेशन मतलब कि कंप्रेसिंग द एयरवे। ओके, तो सफोकेशन में पहला है स्मॉदरिंग, दैट इज प्लेसिंग पिलो ऑन द माउथ। गैगिंग, दैट इज इंसर्टिंग समथिंग इन द फेरिंग्स विच कॉजेज टू गैग। फिर थर्ड इज चोकिंग, चोक कर गया, गले में अटक गया कुछ भी, तो जो एडल्ट है उसके अंदर हेमलिक्स मैनूवर होगा। ऐसे पहले बैक पे अपन थ्रस्ट देंगे 5 बार अपर बैक पे, एंड फिर जो स्टमक है वहाँ से अपन पुश करेंगे तो वो बाहर निकल आएगा। फिर है बैक थ्रस्ट, जो बेबी है उसको बैक पे ऐसे टैप करना है। ठीक है, उसमें हेमलिच मैनूवर नहीं देंगे। फिर आता है कैफे कोरोनरी सिंड्रोम, तो इट इज़ अ मिसनोमर। तो क्या होता है कि जो ओबीस या एल्कोहलिक पेशेंट है वो, उनकी जब डेथ होती है तो वी थिंक कि इट मे बी ड्यू टू लाइक MI और एनी अदर कॉज, बट इट इजेंट। इट इज़ मोस्टली द मैकेनिज्म, द रियल मैकेनिज्म इज चोकिंग विच इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डेथ। ठीक है, फिर आते हैं बर्किंग। बर्किंग इज दैट लाइक देयर इज डुअल मैकेनिज्म ऑफ सफोकेशन। पहले तो एक कोई उस पर आ जाता है, मतलब कि समवन सिट्स ऑन द चेस्ट एंड क्रिएट्स प्रेशर सो दैट लंग्स कैनॉट एक्सपैंड और एंड ही और शी कैनॉट ब्रीथ। एंड सेकेंड इज़ कि माउथ को क्लोज कर देता है। ठीक है, मुंह पे कुछ कर दिया, मुंह बंद कर दिया। फिर सिक्स है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, तो मास्क इकाइमोसिस दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचा लंग्स में, मतलब लंग्स पे जैसे कि चेस्ट पे गिर गया कोई बिल्डिंग या कोई हैवी ऑब्जेक्ट, तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं गया तो वो पूरा इकाइमोस्ड हो गया है, साइनोस्ड हो गया है अपर, मतलब नेक और फेस, तो मास्क एकाइमोसिस। फिर है जैक नाइफ पोजीशन, जो सर्जरी में यूज होती है जिससे पोजिशनल एस्फिक्सिया होता है। फिर ओवरलेइंग दैट इज पेरेंट्स अगर लाइक स्लेप्ट ऑन द बेबी गलती से, इसलिए कि अलग से उनको सुलाना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 टेक्निक हो गई सफोकेशन में। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। स्मॉदरिंग, पिलो ऑन द माउथ, गैगिंग दैट इज की इंसर्टिंग समथिंग, चोकिंग, हेमलिक्स मैनूवर आता है। फिर कैफे कोरोनरी सिंड्रोम विच इज अ मिसनोमर, ओबीज और एल्कोहलिक में होता है। चोकिंग इज द लाइक कॉज ऑफ डेथ, नॉट MI। फिर बर्किंग, डुअल मेथड ऑफ एस्फिक्सिया, माउथ बंद और चेस्ट पे प्रेशर। फिर ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, मास्क इकाइमोसिस। फिर जैक नाइफ दैट इज पोजिशनल एस्फिक्सिया और ओवरलेइंग दैट इज की पेरेंट्स स्लेप्ट ऑन द बॉडी। फिर द स्ट्रैंगुलेशन विच मीन्स कंप्रेसिंग द एयरवे। स्ट्रैंगुलेशन में थ्रॉटलिंग, थ्रोट, तो थ्रोट को गला दबा, गला पकड़ लिया। फिर मगिंग, मतलब कि एल्बो से थ्रोट पे प्रेशर कर रहे हैं। फिर बांस डोला, ये इंडियन मेथड है, 2 स्टिक टाइप है। ठीक है, वी शेपेड 2 स्टिक है, उससे अपन नेक को कंप्रेस कर रहे हैं। बैम्बू स्टिक होती है ये बांस डोला। फिर आता है ये क्वेश्चन है स्पेनिश विंडला से गैरोटिंग, तो जो भी मान लो ब्लैक कोई है स्पेन में उसको ऐसा कर रहे हैं स्पेनिश विंडलास और गैरोटिंग, GARROTING। ठीक है, ये हो गया स्ट्रैंगुलेशन और सफोकेशन। फिर छोटी कॉपी का टॉपिक है, तो फीचर्स बिटवीन द हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। ये हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन का डिफरेंस बहुत याद रखना है, इमेज बेस में भी आ सकता है। ठीक है, और एक और छोटी कॉपी का टॉपिक है फ्रेश वाटर वर्सेस सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। ये 2 चीज़ें का डिफरेंस आना चाहिए। तो हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में क्या, हैंगिंग है तो जो नॉट है तो ऊपर जाएगा, स्ट्रैंगुलेशन है तो एक ही लेवल पे रहेगा। तो स्ट्रैंगुलेशन में बिलो द हायर्ड, और उसमें हैंगिंग में अबाउ द हायर्ड होगा, मतलब जो लेवल इन द नेक है। फिर जो डायरेक्शन है तो उसके अंदर हैंगिंग में ऑब्लिक दिखेगा। ठीक है, और कंटिन्यूटी नहीं होगी इसमें, नॉन कंटिन्यूस है, क्योंकि वो ऊपर है तो ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे नॉट है तो वो नॉन कंटिन्यूस हो गया, और ऑब्लिक हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो स्ट्रैंगुलेशन वो सेम लेवल पे, तो ट्रांसवर्स एंड कंटिन्यूस है। जो बेस है, बेस याद रखना है, बेस ऑफ द हैंगिंग इज हार्ड, पार्चमेंट लाइक एंड पेल। जो स्ट्रैंगुलेशन और सॉफ्ट एंड रेडिश है, याद रखना है ये। हैंगिंग में पेल, हार्ड, पार्चमेंट लाइक, स्ट्रैंगुलेशन में सॉफ्ट एंड रेडिश है। एंड जो भी ये जो कर रहे हैं, अगर हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन के केस में जब अपन ऑटोप्सी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो नेक को एकदम लास्ट में अपन डाइसेक्ट करेंगे टू क्रिएट अ ब्लडलेस फील्ड। ठीक है, सो दैट ब्लड या कुछ ना हो तो अपन को आसानी से रहे और प्रिजर्व करना है इसलिए। फिर जो हाइड फ्रैक्चर है तो उसमें एबडक्शन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैंगिंग में एबडक्शन फ्रैक्चर है, एबडक्शन मीन्स पुलिंग अवे, एंड स्ट्रैंगुलेशन में एडक्शन फ्रैक्चर है, दैट इज़ की इनवर्ड्स। ठीक है, एडक्शन मतलब कि लाइक, ठीक है, एंड एबडक्शन इज पुलिंग अवे। फिर आता है शॉरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग, की जिंदा था तब हैंग किया है। ठीक है, तो दैट इज़ ड्रूलिंग और ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब कोई भी सुसाइड किया है उसने, अगर वो मरा, मतलब स्ट्रैंगुलेशन ऐसा कुछ है, ठीक है, और फिर उसको लटका है, तो उसमें ड्रूलिंग या ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा नहीं दिखेगा। पर सपोज किसी ने एक्चुअल में सुसाइड किया है तो ड्रूलिंग ऑफ द ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा इज द शॉरेस्ट एंड इट इज़ द बेस्ट। फिर सेकंड जो आता है वो है ला फेसी सिंपैथेटिका, दैट इज की ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द सिंपैथेटिक प्लेक्सस बाय द लाइगेचर। ठीक है, तो देयर इज वाइडिंग और डायलेटेशन ऑफ द वन आई। तो शॉरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग में फर्स्ट इज ड्रूलिंग और ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, सेकंड इज ला फेसी सिंपैथेटिका, दैट इज वाइडिंग और डायलेटेशन ऑफ वन आई ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द सिंपैथेटिक प्लेक्सस। फिर आता है फ्रेश वाटर वर्सेस सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, अनदर
छोटी कॉपी टॉपिक। तो क्या होता है, फ्रेश वाटर में हीमोडाइल्यूशन याद रखना है। तो क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन होगा तो सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट याद रखना है कि फ्रेश वाटर में हीमोडाइल्यूशन, तो सब कम हो गया एक्सेप्ट पोटाशियम। तो बस पोटेशियम बढ़ेगा, बाकी सब कम हो गया, क्योंकि वही है ना कि फ्रेश वाटर में मिनरल्स आयन वो सब कम है, तो बॉडी से जो भी वो बाहर निकल गया, और तो बाहर निकल गया तो आरबीसी लाइस हो गया है, और ठीक है। मतलब सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है, तो जो बाहर कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बॉडी में कम है, ठीक है। बाहर आयन्स बहुत ज़्यादा, तो बॉडी में सब कुछ आ जाएगा अंदर, तो सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में सब कुछ ज़्यादा होगा। सोडियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम वो एक इम्प्योरिटी है वो भी, और मैग्नीशियम। और ये जो बस क्लोराइड का लेवल चेक करते हैं अपन, ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, ठीक है। सो क्लोराइड के लेवल्स, वेयर क्लोराइड के लेवल्स आर टेस्टेड इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज़ कॉल्ड एज गेटलर टेस्ट, ओके। फिर 3 पॉइंट है, ड्राई ड्राउनिंग, नियर ड्राउनिंग और इमर्शन सिंड्रोम, ठीक है। तो ड्राई ड्राउनिंग दैट इज़ की ड्यू टू द लाइक वेसोवेगल कॉम्प्लेक्स, वेसोवेगल स्पाजम, पानी गया ही नहीं है, लेरिंगोस्पाजम है, लंग्स आर ड्राई, ठीक है। फिर नियर ड्राउनिंग, डेथ ड्यू टू सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्राउनिंग दैट इज़ इन 24 आवर्स। पानी गया है लेकिन तो उस टाइम पे बच गया, लेकिन फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं ड्यू टू द सेकेंडरी इन द recent 24 hours, and like the main cause of death is sepsis and electrolyte imbalance। बहुत इन्फेक्शन चला गया कहीं ना कहीं से पानी गया तो, and electrolyte imbalance, that is near drowning। The third one is immersion syndrome, that is the death due to secondary hypothermia। This is immersion syndrome, this is like important, immersion syndrome, I once again repeat, that death due to secondary hypothermia। Then there are two things, ठीक है। cadaveric spasm was this recent question which came in NEET 24, ठीक है। और मतलब ये और डायटम्स वाले रिलेटेड, तो डायटम टेस्ट होता है, तो इट इज़ एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एंड इट कैन बी फाउंड इन बोन मैरो, okay, or it can also be present in other organs as well, but is specifically found in bone marrow and cadaveric spasm। So these two are signs like of the antemortem drowning। So diatom test and cadaveric spasm, ठीक है, are the signs of antemortem drowning, that body was alive and it drowned and was like dead। So in cadaveric spasm there would be sustained spasm, so in the hands there would be like twigs and leaves and all like would be present, and it would be, the grip would be so tough, okay, that there would be retained and sustained spasm। So the DD of cadaveric spasm is rigor mortis। So cadaveric spasm begins as soon as the body was drowning, okay, it would like to save himself, he would like try to escape, and in that process he would grab anything that comes near him, so that's why there is sustained spasm। But in rigor mortis the rule of 12 applies, that is key, that is that the onset is from 12 hours, it stays for 12 hours and then disappears, resolves in 12 hours, that is onset 12 hours, stays for 12 hours and then resolves in 12 hours, that is resolves completely in 36 hours, and it is present for 24 to 12 to 24, मतलब मेन जो रहता है, ठीक है, 12। Then there is Paltoff's hemorrhages, that is की antemortem sign है Paltoff hemorrhage, in which there is pleural or the lung base hemorrhage। Paltoff hemorrhage याद रखना है, and immersion syndrome याद रखना है। So Paltoff hemorrhage के अंदर pleural या lung base का hemorrhage है।